नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आ गया है। बड़ा इंतजार रहता है दोनों भाई बहनों को इस दिन का। भाइयों को इंतजार रहता है कि कब सुंदर सी राखी उनके कलाई पर बांधी जाएगी, और बहनों को तो आपको पता ही है किस चीज़ का इंतजार रहता है कि कब वो राखी बांधे और उन्हें बढ़िया सा गिफ्ट मिले। लेकिन इस बार हर त्योहार की तरह रक्षाबंधन पर भी कंफ्यूजन हो गया है कि किस दिन मनाएं। कोई कहता है 30 तारीख को मनाइए, कोई कहता है 31 तारीख को मनाइए। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी, जो कि हमारी इन सारी दुविधाओं को दूर करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, पहली बार ऐसा हुआ है, आजकल तो हर त्यौहार में 2 दिन का चक्कर हो गया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब रक्षाबंधन में ये कन्फ्यूजन हुआ है। तो कब मनाएं, 30 को या 31 को? हमारे यहाँ त्यौहार का एक संबंध है कि उसका मुहूर्त सब कुछ है। 2 त्यौहार हैं, एक होलिका दहन और एक रक्षाबंधन। इन 2 त्योहारों में भद्रा का महत्व है। सूर्य की पुत्री शनि की बहन का नाम भद्रा है। कहते हैं कि किसी चीज़ में भद्रा लग जाए तो कार्य नहीं होना चाहिए। तो भद्रा काल को 2 समय में माना गया, एक तो होलिका दहन के समय और एक राखी के समय, रक्षाबंधन के समय। तो उसमें भद्रा काल माना जाता है कि अगर भद्रा काल आ गया तो नहीं होगा। तो 30 तारीख को जब पूर्णिमा आएगी तो उस समय भद्रा काल होगा और रात को 9:02 तक भद्रा काल रहेगा। रात्रि के अंदर रक्षाबंधन का महत्व नहीं है। हमारे यहाँ उदय तिथि में सब कुछ मनाया जाता है। उदय तिथि 31 तारीख को है, उसी दिन पूर्णिमा आएगी। तो अगर उदय तिथि में पूर्णिमा है तो वो दिन पूर्णिमा का माना जाएगा। तो 31 तारीख को हम मनाएंगे। 30 तारीख को ये रक्षाबंधन पूर्णिमा आएगी ज़रूर, क्योंकि रक्षाबंधन है तो वो पूर्णिमा आएगी, लेकिन उसको मनाया इसलिए नहीं जाएगा कि वो भद्रा काल है जी। और रात्रि में भद्रा खत्म होगी। रात्रि में त्यौहार का संबंध नहीं है। सवेरे 7:05 तक पूर्णिमा रहेगी, लेकिन जब सूर्य उदय हुआ तो पूर्णिमा थी। अब सूर्य उदय हो गया, पूर्णिमा आ गई, तो इसका मतलब वो दिन पूर्णिमा का है। तो 31 तारीख को एक्चुअल में ही माना जाएगा। नहीं तो पहले तो पंडित जी एक बड़ी दुविधा ये है कि छुट्टी जो है 30 तारीख को होगी, लेकिन आपके हिसाब से 30 तारीख को हम रक्षाबंधन नहीं मना सकते। ये एक सरकारी गजट हो सकता है, उन्होंने अपनी सुविधा से कह रखा होता है, लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ परंपरा ये है कि अगर उदय तिथि है जी, तो वही तिथि उस दिन की तिथि मानी जाती है, चाहे वो 2 घंटे के लिए आए, आधे घंटे के लिए आए। कि अगर सनराइज हुआ और उस वक्त पूर्णिमा है तो वो दिन पूर्णिमा का है। तो पूर्णिमा का दिन है तो रक्षाबंधन 31 तारीख को होगा। तो 31 तारीख को पूरे दिन में आप राखी बांध सकते हैं? हाँ, पूरे दिन भर 31 तारीख को, क्योंकि उदय तिथि में माना गया है ना। 7:05 तक उनके हिसाब से हो जाएगी, लेकिन उदय तिथि में पूर्णिमा है तो सारे दिन मानी जाएगी। तो पंडित जी एक बात तो क्लियर हो गई कि हम 31 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाएंगे। अब ये बताइए कि किस तरह से पूजा करें, कैसे पूजा करके अपने भाई की कलाई पे राखी बांधें कि भाई बहन का प्यार और प्रगाढ़ होता जाए और हमारी जो पूजा है हमारे भाई पर फलित हो, वो लंबी उम्र हो, उनकी खूब यश प्राप्ति हो, सुख शांति समृद्धि हो उनके जीवन में। कैसे पूजा की जाए? इसमें कोई पूजा का महत्व नहीं है। इसमें हमारी लोकाचार पद्धतियाँ हैं जो परंपरागत रूप से चलती हैं। हम लोग केसर का, कुमकुम का, हल्दी का, चंदन का तिलक लगाते हैं और वो मस्तक पे लगाते हैं। उसके साथ अक्षत लगाते हैं। अक्षत कहते हैं चावल को। जैसे चावल का क्षय नहीं होता, अक्षत का मतलब होता है जो एक जगह पनपता है और दूसरी जगह फल देता है। तो जिसका क्षय नहीं होता वो अक्षत है, वो लगाते हैं। जैसे ये अक्षत है, इसका क्षय नहीं होता है, ऐसे आपका विषय ना हो। फिर वो बंधन बांधा जाता है कि ये बंधन है, ये रक्षा सूत्र है, ये रक्षा कवच है कि आप इस बंधन से बच गए कि कल को मेरे पर कोई भी विपदा आएगी, कल को मेरे साथ कोई भी दिक्कत होगी तो आप मेरी रक्षा के लिए खड़े होंगे। तो पंडित जी हम चाहेंगे, हम लोग रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से बनाते हैं, बड़े मन से मनाते हैं, सारे भाई बहन बड़े उत्साहित होते हैं आज के दिन, लेकिन हमारे इस जनरेशन के बच्चों को शायद ये ना पता हो कि ये क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई। तो मैं चाहूँगी आप अच्छे से ज़रा कहानी के तौर पर बच्चों को ये बताइए कि ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ और किस लिए मनाया जाता है। बहुत पौराणिक, हजारों साल की बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं इससे, लेकिन प्रथम कथा का महत्व आता है जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मारने के लिए चक्र निकाला, तो उस चक्र निकालते समय उनकी उंगली कट गई, सो उससे रक्त बहने लगा। तो द्रौपदी ने उन्हें अपने पल्लू से चीर फाड़ कर एक कपड़े को फाड़ा और उनके बांध दिया। तो उसने कहा कि तुमने मुझे बंधन बांधा है, इस बंधन से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।
तो सबसे पहला वही माना जाता है कि वो जो उनकी उंगली पे चीर बांधा कि वो जो तुमने मेरी रक्षा करी, तुम मेरे को इस समय मेरे को चीर बांधा, मैं इस चीर से तुम्हारे को रक्षा करूँगा, तो एक बंधन था। भद्रा काल के अंदर एक कथा और प्रचलित है कि क्यों नहीं भद्रा काल में, भद्रा काल में स्वरूपनखा ने रावण को रक्षा बांधी थी, रक्षा उसको कहते हैं बंधन बांधा था, तो उसकी मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो भद्रा काल में किया हुआ काम अनिष्ट कार्य कहलाता है। इस प्रकार से बहुत सारी कहानियाँ हैं। लक्ष्मी ने बलि को रक्षा बांधी थी, सूत्र बांधा था, तो उसके बाद विष्णु को वो आज़ाद कर पाए थे। सुचि ने, जो कि इंद्र की पत्नी थी, उन्होंने, पत्नी ने भी उनको रक्षा बांधी थी, तो उन्होंने पत्नी की उस रक्षा बांधने से उन्होंने उसकी रक्षा करी और दैत्यों से उसको निकाला। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ रक्षा बांधने का मतलब होता है कि आप मेरे बंधन में हैं। बंधन में है कि मतलब ये है कि ये तो बंधन तो प्यार का बंधन है। यानी पंडित जी अब ये धीरे धीरे भाई बहन का त्यौहार हो गया, वरना आप अपनी पत्नी को भी बांध सकते हैं, आप अपने दोस्त को भी बांध आप सकते अपने हैं, कलम को बांधते हैं, आप अपने कंप्यूटर को बांधते हैं, ये आपको रोजगार देता है। आप अपने, हाँ, हमारे यहाँ परंपरा है कि शिक्षक को बांधी जाती थी, हमारे यहाँ परंपरा है कि जो कलम से लिखते थे उस कलम पर बांधी जाती थी। तो ये रक्षा सूत्र बांधने के नियम थे। उस नियम में धीरे धीरे हर चीज़ हाईलाइट हो जाती है। जैसे करवा चौथ हाईलाइट हो गया, चौथ तो 12 महीने आती है, ऐसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के लिए, कि बहन की रक्षा कौन करता है? भाई करता है। इक्वलिटी का ज़माना आ गया है, दोनों बराबर माने जाते हैं। आजकल इस प्रकार की धारणाएं लोग कम मानते हैं, लेकिन बेसिकली आज भी देखा जाए तो हम लोग इसको मानते हैं कि रक्षा करने का जिम्मेवारी हमारे वीरों की है। वीर कौन? जो हमारे मातृभूमि की रक्षा करते हैं, जो हमारे घर की रक्षा करते हैं, जो हमारे बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, ये किसी भी रूप में माने जाते हैं। आज भी हमारे यहाँ परंपरा है बॉर्डर पर जाकर रक्षाबंधन बांधने की। हमारे वीरों को बाघा बॉर्डर पर जाकर देखिएगा, वहाँ पर लाइन लगी होगी, लोग बाग राखी बांधने आएंगे। तो परंपरा है कि आप इस देश की रक्षा कर रहे हैं। जैसे आपने कहा इक्वालिटी का ज़माना है, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई बहन इसके लिए लड़ाई नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि जब वो बांधेगी तभी उसको गिफ्ट मिलेगा, तो यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। हाँ, ये उपहार के रूप में देने की परंपरा है, और वो प्यार का उपहार है, उसको लेने की परंपरा बहुत बड़ी है। आपने बड़ी अच्छी लाइन कही, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। पंडित जी, आप यहाँ आए और आपने सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो अक्सर ऐसा होता है कि अलग अलग जगहों पर टाइमिंग का भी थोड़ा हेरफेर हो जाता है, जैसे यूपी में अलग समय पे, तो महाराष्ट्र में अलग समय पे। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं मुंबई के मशहूर कथावाचक और ज्योतिषाचार्य पंडित श्याम जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। पंडित जी, सबसे पहले तो इस बार राखी में कंफ्यूजन है, किस दिन मनाएं, 30 को मनाएं कि 31 को मनाएं? तो मुंबई में कब मनाई जाएगी राखी और वहां पर क्या टाइमिंग है? देखिए, अगर शास्त्रों की बात हम माने तो 30 तारीख को चतुर्दशी 10:12 तक है, और 10:12 के बाद पूर्णिमा लग रही है। तो 10:12 के बाद पूर्णिमा लग रही है, और पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन किया जाता है। लेकिन 10:12 से इस बार रात को 8:57 तक भद्रा लगा हुआ है। तो शास्त्र कहता है, निर्णय सिंधु का अगर अध्ययन करें तो निर्णय सिंधु कहता है कि भद्रा दिदोष रहितम, रक्षाबंधन कम करें जब भद्रा इत्यादि न हो। तो भद्रा लगा हुआ है, इसलिए हम उसमें रक्षाबंधन कदापि नहीं कर सकते। रात्रि में 8:57 के बाद भद्रा का मुहूर्त आरंभ होता है, रक्षाबंधन का मुहूर्त आरंभ होता है। जो रक्षाबंधन का मुहूर्त दूसरे दिन पूर्णिमा आपका 7:46 सुबह तक है। तो 7:46 31 तारीख को 7:46 के अंदर, और 30 को 8:57 के बाद हम रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं। तो पंडित जी, बड़ी दुविधा है, कहते हैं रात में राखी मत बांधिए, तो 30 तारीख को भी समय रात का ही है, और 31 को भी बड़ा कम देर का समय मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी आपको चर्चा कर रहा हूँ। चूंकि 8:57 पे चतुर्दशी भद्रा समाप्त हो रहा है, और 8:57 के बाद मुहूर्त है, लेकिन चूंकि सूर्योदय उस तिथि में नहीं हुआ है,
इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है। विषम परिस्थिति में आप रक्षा उस समय बंधवा सकते हैं अगर आपके पास समय 31 को नहीं है तो, लेकिन सही समय जो सूर्योदय का समय है वो 31 तारीख को ही होगा। सही रूप में सूर्योदय से लेकर, उस दिन सूर्योदय हो रहा है 5:42 पे, तो 5:42 से लेकर 7:46 के अंदर रक्षाबंधन का श्रेष्ठ मुहूर्त है। यानी आपके हिसाब से 31 को मनाई जाए। हालांकि भाई बहनों के लिए बड़ा ही मुश्किल का समय है, सुबह सुबह उठ के ही राखी बांधनी पड़ेगी। पंडित जी, वैसे तो छोटी सी पूजा होती है जो भाइयों की आरती उतारती हैं बहनें, लेकिन किस भगवान को ध्यान में रखकर पूजा की जाए उस दिन भाइयों की, जिससे कि ज़्यादा फल प्राप्ति हो, भाई बहन का स्नेह प्यार और एक दूसरे पे विश्वास, वो बॉन्डिंग बनी रहे? जी जी जी। जाकर और किस भगवान का लक्ष्मी ध्यान नारायण, करके पूजा की जाए? माता लक्ष्मी का पूजन करें उस दिन। माता लक्ष्मी का पूजन करके और फिर रक्षाबंधन करें। चूंकि रक्षाबंधन का जो पुराणों में जो उल्लेख है, वो उल्लेख तो माता लक्ष्मी से ही आरंभ हुआ है। राजा बलि को माता लक्ष्मी ने रक्षा बांध के इसी पूर्णिमा को और भगवान नारायण को मांग लिया था बलि से। कथा तो बहुत लंबी है, पुराणों की कथा। बलि पर जब भगवान ने विराट स्वरूप धारण करके बलि को अपना बना लिया, जीत लिया, तो बलि की भक्ति को देखकर भगवान नारायण बहुत प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने कहा कि वरम ब्रूयात, वर मांग लो, सुतल लोक का तुम्हें राजा बनाता हूं। तो बलि ने कहा वर मुझे यही दे दो कि जब मैं अपने महल से निकलूं तो आप दर्शन दें। तो भगवान दर्शन के लिए बलि के द्वारपाल बन गए। तो नारद जी जाकर माता लक्ष्मी से कहते हैं आजकल प्रभु कहाँ हैं? तो माता जी तो कहती हैं आजकल तो दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बोले वो द्वारपाल बन गए हैं सुतल लोक में। तो माता लक्ष्मी बलि की बहन बन के आती हैं और खूब प्रेम से बलि के साथ रहती हैं। और बलि उनको बलि के पास बहन नहीं थी, तो बलि ने अपनी बहन की संज्ञा उनको दी। जब श्रावण की पूर्णिमा आई, रक्षाबंधन का दिन, उसी दिन बलि को रक्षा बांधा है माता लक्ष्मी ने। और माता लक्ष्मी ने फिर कहा है कि जब बलि ने पूछा बहन तुमको रक्षाबंधन की बधाई क्या दे दूं, तो बोले कुछ नहीं, जो द्वारपाल बाहर खड़ा है उसी को दे दो। तो इसलिए बहन को माता लक्ष्मी का पूजन करके रक्षाबंधन करनी चाहिए। पंडित जी, वैसे तो इस बार समय बहुत कम मिल रहा है, लेकिन क्या राशि के हिसाब से भी राखी बांधनी चाहिए? मतलब आपके भाई की जो राशि हो उसके हिसाब से कोई समय चुनना चाहिए? देखिए, राशि से रक्षाबंधन का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन तिथि प्रधान है, न कि राशि प्रधान है। लेकिन चूंकि लोग राशि पर अगर कम समय है तो एक राशि, जिस राशि का व्यक्ति हो, भाई बहन हो, जो भाई हो, जिस राशि का हो, उसी लग्न में बांधे तो ठीक है। लेकिन चूंकि 2 घंटे का ही हमें समय मिल रहा है तो राशि तो कोई सवाल नहीं है। और वैसे भी ये तिथि प्रधान है, राशि प्रधान नहीं है। जी, तो इस बार समय बहुत कम मिल रहा है, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। पंडित जी, आप जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो, जय श्रीमन नारायण। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।